नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द गुरु क्लासेस में। देखो दोस्तों, आज मैं एक आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ स्टैटिक जीके का। भारत में प्रथम जो भी पुरुष है ना, आपको सभी एक ही वीडियो के अंदर 10 मिनट में सब का सब पोस्टमार्टम कर देंगे। हम बिल्कुल व्याख्या सहित पढ़ाऊंगा दोस्तों। देखो भारत का बात करें कि प्रथम राष्ट्रपति कौन था, प्रेसिडेंट। भारत का प्रथम प्रेसिडेंट कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। मैं लिखूंगा कम, बोल रहा हूं ज्यादा। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था, लोकसभा स्पीकर। भारत का पहला लोकसभा का स्पीकर कौन था दोस्तों, गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर भाई। भारत में राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन था, राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन था, तो जो देश का पहला उपराष्ट्रपति था वो ही राज्यसभा का प्रथम सभापति होता है। क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, देश का उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो देश की राज्यसभा का पहला सभापति कौन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। लोकसभा अध्यक्ष कौन था, पहला जीवी मावलंकर था दोस्तों। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। इसके बाद हम बात करें कि दोस्तों भारत देश का पहला वह महान व्यक्ति कौन है जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अध्यक्षता की थी। भारत का पहला व्यक्ति जिसने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अध्यक्षता की थी दोस्तों, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत का पहला भारतीय व्यक्ति गया जो न्यायाधीश के रूप में अध्यक्षता की। केवल न्यायाधीश कौन बना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाकर, तो डॉक्टर वेनेगल रामाराव। वेनेगल रामाराव ये अध्यक्ष नहीं बना, ये केवल न्यायाधीश, इसने न्यायाधीश के रूप में अध्यक्षता की। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर टोटल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं पहला भारतीय व्यक्ति जिसने नोबेल अवार्ड जीता। पहला नोबेल अवार्ड प्राप्त करता व्यक्ति, प्रथम भारतीय नोबेल अवार्ड जीतने वाला, तो भाई रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक लिखने के कारण, कौन सी रचना लिखी थी, गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक लिखने के कारण रविंद्रनाथ टैगोर पहला भारतीय व्यक्ति बना जिसको नोबेल अवार्ड मिला साहित्य का। और ये कब मिला दोस्तों, 1913 में मिला। गदर पार्टी भी कब बनी थी, 1913 में बनी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर वह व्यक्ति है जो भारत का पहला व्यक्ति है जिसको पहला नोबेल अवार्ड साहित्य जगत का मिला था दोस्तों। नोबेल अवार्ड की शुरुआत की बात करते हैं 1901 में हुई थी। पहला भारतीय जिसे नोबेल अवार्ड मिला, रविंद्रनाथ टैगोर। पहला भारत रत्न प्राप्त करता कौन कौन थे, तो 3 महान व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न पहला मिला था। तो भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न की जो शुरुआत है वो दोस्तों 1954 में हुई थी। तो 3 व्यक्तियों को पहला भारत रत्न मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति जो था जिसकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। दूसरी बात सीवी रमन। भारत का वह भौतिक वैज्ञानिक जिसको भारत का पहला भौतिक क्षेत्र का नोबेल अवार्ड भी मिला था 1930 में। सीवी रमन की याद के अंदर ही 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। और सीवी रमन प्रथम भारतीय वैज्ञानिक भी है जिसको नोबेल अवार्ड भी मिला और भारत रत्न भी मिला। तीसरा व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिला, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये चक्रवर्ती राजगोपाल प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। आजाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो सी राजगोपालाचारी था। जो ये 3 व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न प्रथम मिला था दोस्तों। नेक्स्ट देखो दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, राकेश शर्मा। 1984 में गया था। प्रथम महिला की बात करें तो कल्पना चावला थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। इंग्लिश
चैनल पार करके जाने वाला पहला भारतीय, इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय दोस्तों मिहिर सेन था, मिहिर सेन था। अब बात करें दोस्तों कि ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जी शंकर कुरुप, जी शंकर कुरुप था दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रथम भारत के अंदर अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत देश का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था भाई। यहां से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और भारत का पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल भारत का कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। सती प्रथा को समाप्त राजा राम मोहन राय ने इसी की मदद से किया था। ये भारत का नहीं था, ये बंगाल का था। लेकिन दूसरी क्वेश्चन एक और कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। भारत का पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो मैंने अभी बताया था श्री राजगोपालाचारी था। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इसी के समय में तो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी भारत देश के अंदर। तो लॉर्ड कैनिंग कौन था? भारत का पहला वायसराय था। तो मैंने ये चारों क्वेश्चन एक साथ इसीलिए लिखवाए हैं कि एक साथ आप नोटबुक में एक जगह उतार लो और पेपर में जाने से पहले सारे एक साथ पढ़ के चले जाओ दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि भारत देश का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत का पहला चीफ जस्टिस कौन था? CJI। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश था हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। जब भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में 28 जनवरी 1950 को बना तो उसमें पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश था हीरालाल जे कानिया। लेकिन जब भारत का सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जब बना तब भारत में गवर्नर जो मुख्य न्यायाधीश था वो अंग्रेज था, उसका नाम था सर एलिजा एम्पे। तो कि भारत का पहला महान्यायवादी कौन था? भारत का पहला महान्यायवादी कौन था? तो भारत का महान्यायवादी पहला कौन था दोस्तों? पहला महान्यायवादी था MC सेतरवाड। महान्यायवादी आर्टिकल 76 राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। वर्तमान में के वेणुगोपाल है। पहला कैग का अध्यक्ष, पहला कंट्रोलर ऑडिट जनरल, महानियंत्रक लेखा परीक्षक भारत देश का कौन था पहला? तो दोस्तों ये था PV नरहरि राव। वर्तमान में कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 148 148। इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद हम बात करें कि भारत का पहला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? पहला कांग्रेस अध्यक्ष, पहला कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। लेकिन इसमें फिर 4 क्वेश्चन बन गए कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? पहला पारसी अध्यक्ष कौन था? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसमें फिर दोबारा से कई क्वेश्चन बन गए हैं, तो मैं सारों का पोस्टमार्टम कर देता हूं। पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था दोस्तों कांग्रेस का? तो जॉर्ज यूले था। पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था दोस्तों? जॉर्ज यूले था। पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब था।
बदरुद्दीन तैयबजी। और पहला बात करें पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी था, दादा भाई नौरोजी था। और पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्ष बनी थी, पहली भारतीय महिला नहीं थी, पहली महिला थी। पहली महिला भारतीय कौन थी? तो 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी। ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी, ये कानपुर अधिवेशन में बनी, सरोजिनी नायडू बनी। ठीक है ना? तो ये मैंने कांग्रेस के बारे में बताया। पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, पहली महिला एनी बेसेंट, पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, पहला कांग्रेस का अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यहां से एक क्वेश्चन और निकल के आया, राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला भारतीय कौन था? भारत देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी था। धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। बात करें लंदन में जाकर के चुनाव जीतने वाला, लंदन की पार्लियामेंट के अंदर सदस्यता ग्रहण करने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी था। नेक्स्ट देखो दोस्तों, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष, प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष, प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तीनों देखो, पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष था दोस्तों केसी नियोगी, केसी नियोगी। वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष एन के सिंह है। वित्त आयोग 1951 में बना था। वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में है, 280 में है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। योजना आयोग का अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होता है, तो पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था। लेकिन योजना आयोग का वर्तमान समय में नाम चेंज कर दिया है दोस्तों, और नीति आयोग कर दिया है 1 जनवरी 2015 को। तो वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो पंडित ये अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत का पहला कौन था? तो पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन था, सुकुमार सेन था दोस्तों। देखो दोस्तों, भारत देश में पहला चीनी यात्री कौन आया? पहला चीनी यात्री कौन आया? तो चंद्रगुप्त के समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था फायान। पहला चीनी यात्री कौन आया? फायान आया। पहला अंग्रेज कौन आया? मुगल दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। पहला अंग्रेज कौन आया था? हॉकिंस आया था। पहला चीनी यात्री कौन आया? फायान आया। और भारत की खोज करने वाला जो पहला व्यक्ति वो कौन था? वास्को डी गामा था भाई, 1498 में आया था। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति है जिसने भारत देश की खोज करी थी। वो खोज करने के लिए निकला था अमेरिका की, लेकिन खोज कहां की कर दी? इसने भारत की कर दी। वो कब आया था दोस्तों? 1498 में आया था। कालीकट बंदरगाह के ऊपर पहुंचा, राजा जामोरिन ने उसका स्वागत किया। पुर्तगाली भारत देश में सबसे पहले आए थे, लेकिन सबसे अंत में गए गोवा को आजाद करके 1961 ईस्वी के। ठीक है ना? तो पहला अंग्रेज कौन आया? कैप्टन हॉकिंस। पहला चाइना यात्री कौन आया? फायान आया। अब बात करते हैं कि पहला आईसीएस परीक्षा पास करने वाला, पहला आईसीएस परीक्षा पास करने वाला भारतीय व्यक्ति कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो पहले आईसीएस परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर था। दोस्तों आज अगर हम बात करें, मैंने प्रथम मेन 40-50 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर ही रिवाइज करवा दिए दोस्तों। ये जो शॉर्ट वीडियो में डाल रहा हूं आप लोगों के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इन वीडियो को पूरी देखना और इन वीडियो को उतारना नोटबुक के अंदर। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप लोगों का बहुत ज्यादा भला होने वाला है इन वीडियो का अगर उतार के याद करके एग्जाम में गए तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।